हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता क्या है। मेक ए ग्रुप ऑफ पीपल फील अनइम्पॉर्टेंट एंड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो लोग काफी साइड आउट हो गए हैं। एक भीड़ से कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पर्सन होते हैं, उसको हम बोल देते हैं। जैसे आप लोग के भी केस में, अगर किसी इंडिविजुअल के केस में हम देखें, कोई इंडिविजुअल बच्चा है जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, घर में ही रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो आइसोलेशन में रह रहा है। वैसे ही अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, या उसे एक अलग दरकिनार हिंदी में बोलते हैं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है। क्यों ऐसा होता है, किस बेसिस पे होता है, अगर हम बोले तो कास्ट के बेसिस पे किसी को आप साइड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो लोअर कास्ट है, ठीक है ना, तो उसके वजह से आप उसको साइड आउट कर दे रहे हैं। रिलीजन बेस्ड पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, पुअर है, लो स्टेटस है, तो इन सब बेसिस पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को आइसोलेटेड फील कराते हैं, अनइम्पॉर्टेंट फील कराते हैं, जिससे वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर्स आप देखेंगे, कुछ फैक्टर सोशल है, कुछ फैक्टर रिलीजियस है, कुछ फैक्टर पॉलिटिकल है, कुछ इकोनॉमिक है। ठीक है। सो और क्या है इसके बारे में डिटेल। नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड द इनएबिलिटी टू एजर्ट देयर राइट्स। तो यानी कि इन लोगों के पास, जो कि आइसोलेटेड है, अनइम्पॉर्टेंट है, काफी साइड आउट है, इनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का, ठीक है ना, या अपॉर्चुनिटीज का। तो ये कैसे अपने आप को, होता है ना, एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके, तो इसके लिए कुछ हमें करना होगा। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या करती है, क्या क्या राइट्स को रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। लेकिन फिलहाल हमको समझ के चलना है कि इनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है, इसलिए इसको इस ग्रुप में रखा जाता है। क्या होता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये उस लायक नहीं है, तो ये अपने आप को काफी इनसिक्योर फील करते हैं। डिसएडवांटेज है, पावर नहीं है इनके पास। ठीक है। और इनका जो कंपैरिजन होता है वो किससे, डोमिनेंट ग्रुप से। अब मान लीजिए कोई ग्रुप ए है, ठीक है, ये पावरफुल है, कोई बिग ग्रुप का है, एक सेकेंड, कोई बी ग्रुप का है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये नंबर्स में कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर पावर नहीं है इनके पास, तो ये ग्रुप हमेशा क्या करेगा, इन पे प्रेशर बना के रखेगा। हायर कास्ट वाले हैं तो लोअर कास्ट पे प्रेशर बना के रखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आदिवासी हो गए, दलित्स हो गए, माइनॉरिटी हो गए, वुमेन्स हो गई। ठीक है। तो जो हर देखिए, इसीलिए बोला जा रहा है सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, अब जैसे वुमेन का एग्जांपल देखिए, तो वुमेन्स के पास क्या नहीं है, मनी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो अर्न नहीं करती हैं। तो जो डोमिनेंट होता है इस केस में मेंस, वो उन पे प्रेशर बना के रखते हैं। ठीक है। दलित्स हो गए, लोअर कास्ट है, आदिवासी हैं, ट्राइब हैं, इनके पास एजुकेशन का कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इनके बच्चे पढ़े नहीं ज्यादा। आगे हम समझेंगे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो बात की चीजें हैं। फिलहाल हमें समझ के चलना है कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का इनके पास एक्सेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस नहीं है, इसीलिए क्या हो गए, आइसोलेटेड हो गए, मार्जिनलाइज हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है द आदिवासी से। ठीक है। अब आदिवासी है कौन, तो इनको बोला जाता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। यानी कि ये बहुत पहले से, जिस भी एरिया में हम आदिवासी को देख रहे हैं, वो उस एरिया में बहुत सालों से, बहुत पहले से रह रहे हैं। ठीक है ना। हो सकता है शहरों में बहुत सारे लोग कहीं से भी आए, जैसे आप जानते हैं शहरों में, सिटीज में क्या है, मान लीजिए हम लोग पटना में रहते हैं, तो पटना में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। लेकिन जो जंगल में रह रहे हैं वो वहां पे बहुत सालों से हैं, इसलिए उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है। ठीक है। आदिवासी वर्ड कॉइन किया गया 1930s में। गिव ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमंग वेरियस ग्रुप, यानी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोई जनरल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अपने अपने आइडेंटिटी है, तो इनको एक आइडेंटिटी दे सके। ठीक है। बाद में और आइडेंटिटी हम देखेंगे क्या मिला है इन्हें, लेकिन पहले इनको एक कैटेगराइज किया गया कि जो जंगलों वगैरह में रह रहे हैं उन्हें हम आदिवासी, और वहां पे वो बहुत सालों से रह रहे हैं, उन्हें हम आदिवासी कहेंगे। ठीक है। आदि, पुराना। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो उन्हें आदिवासी ट्रीट नहीं करता है, आदिवासी वर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। हम उसे क्या बोलते हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब, या जिसे हम हिंदी में जनजाति भी कहते हैं। ठीक है। 2011 के सेंसस से, सेंसस क्या होता है, हर 10 ईयर्स पे जब हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को काउंट करते हैं और पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसको हम सेंसस कहते हैं। जैसे जिसे हिंदी में आप जनगणना कहते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन काउंट होता है, उससे पता चलता है बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, जो भी पॉपुलेशन है वो कितने पढ़े लिखे हैं,
कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनकम का सोर्स है, कितना पैसा अर्न करे, ये सब हमें सेंसस से ही पता लगता है। ठीक है, तो देखा जाए तो 8.6% जो पॉपुलेशन है टोटल में, यानी 104.3 मिलियन, वो आदिवासी या जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं उनकी है। आदिवासी नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमो मीन्स एक जैसा। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी आप बोल दे रहे हो तो सारे जो आदिवासी है वो सेम हो गए, नहीं। हो सकता है ये आदिवासी का जो ग्रुप है वो अलग है, ये आदिवासी का ग्रुप है वो अलग होगा। ये इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस। यानी सिर्फ आप जैसे एससी में भी, शेड्यूल कास्ट में भी है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना। वैसे ही आदिवासी में भी क्या है, ये होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड स्पीकिंग मोर देन 100 लैंग्वेजेस। तो जितने भी ये ग्रुप्स हैं इनके अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं। उसमें सबसे कॉमन अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या है? संथाली है। ठीक है, अच्छा, जो आदिवासी हैं हमारे, उनके डिफरेंट एथनिक ओरिजिन है, उनका कल्चर अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उनके ट्रेडिशंस अलग है। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि ये ज्यादा गॉड्स वगैरह ये सब बिलीव नहीं करते हैं, इनके अपने रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर आपके क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्केड्यूल्ड ट्राइब से, आप उनसे मिलिए, उनको गलत ट्रीट मत कीजिए, आइसोलेट नहीं होने दीजिए, लेकिन आप उनसे पूछिए, आपको बहुत मजा आएगा जान के उनके ट्रेडिशंस क्या क्या है, कैसे वो बहुत सारे फॉरेस्ट की चीजों को ही यूज करते हैं, फॉरेस्ट के ही चीजों को गॉड गॉडेसेस का रूप देते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के उनके कस्टम्स होते हैं, और वो बहुत रियलिस्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है ना। उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं वो कितने मतलब वही एरियाज जो उनके होते हैं ना उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। तो आपको जानने में, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे जाना था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये सब जान के। ठीक है, तो एक बार आप भी पूछिएगा, लेकिन थोड़े अच्छे तरीके से पूछिएगा, ठीक है ना, तभी वो बताएंगे, नहीं तो जल्दी वो शेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है ना। आप मजाक उड़ाने के सेंस से पूछोगे वो नहीं बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन इंडिया, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पे आपको आदिवासी की पॉपुलेशन मिलेगी। और भी बहुत सारे स्टेट्स के नाम है। ठीक है, 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं सिर्फ उड़ीसा में। ठीक है ना। हमने 500 देखा था, उसमें से 60 अगर डिफरेंट जो आदिवासी के ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो अकेले उड़ीसा में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखा जाए, वो सब आदिवासी एरियाज में है। लाइक जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो, ये सब आपको पता है, ये सब इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ये लोग एज ए लेबरर वर्क करते हैं। फॉरेस्ट में जो काम करते हैं वो तो करते ही हैं, एज ए लेबरर भी यहाँ पे वर्क करते हैं ये सब। ठीक, आदिवासी जनरली जनरली देखा जाए तो वो कहाँ दिखते हैं आपको? जहां पे भी हिली या माउंटेनियस रीजन है, या तो फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, या तो जंगलों में आपको दिखेंगे, या तो ऐसा एरिया जहां पहाड़ वगैरह काफी है, वहां पे इन्हें ज्यादा देखा गया है। दूसरी चीज है क्या प्रैक्टिस करते हैं? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। ऐसे एग्रीकल्चर जो खुद के ओन लिविंग के लिए जितना उगाना है उतना वो उगाते हैं, खाते हैं, वैसे जीवन चलाते हैं अपना। सेल नहीं करना है। सबसिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सरप्लस एग्रीकल्चर या सरप्लस ट्रेडिंग, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे, जो घर के लिए रहेगा, वीट जैसे कि हम उगा रहे हैं, तो वीट का कंजप्शन हमने खुद के लिए कर लिया, बाद बाकी जो बचा उसको हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो उसको सरप्लस बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं? सबसिस्टेंस करते हैं, ओन के लिए, खुद के लिए। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। फॉरेस्ट में जो आदिवासी रह रहे हैं उनका सोर्सेज, बहुत सारी चीजों का उनको सोर्स मिल जाता है। फ्रूट्स हो गए, वैक्स हो गया, लैक हो गया, हनी, टिम्बर, बैम्बू, बैम्बू से वो अपने घर वगैरह बनाते हैं, हाउसेज वगैरह को बिल्ड करते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी एडॉप्टेड डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट में रह रही है, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले की बात करें, तो अब वहां पे कुछ ग्रुप्स आए ब्रिटिशर के राज में। अब उन्हें समझाने क्योंकि वो एजुकेटेड भी नहीं है, वो तो जंगल में ही रहे, कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अब उनको समझाया है कि जो तुम ये कर रहे हो वो गलत है, ऐसे पूजा होती है, ऐसे गॉड होते हैं, गॉड में ये सारे पावर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब समझाया गया, तो उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उन चीजों को फॉलो कर लिया। इनफैक्ट बुक्स में ये चीजें नहीं दी हैं, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो बहुत जगह पैसा दे दे के भी कन्वर्ट कराया जाता है। ठीक है ना।
इनको डिफरेंट जो रिलीजन होता है उसमें कन्वर्ट भी करवाया जाता है, ठीक है, या करवाया गया है पहले, ठीक है। मेजोरिटी फॉलो देयर ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजियस कस्टम। तो जो इनके पुराने हैं, जो इनके जो पूर्वज है ना, ये लोग मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं वो यही फॉलो करते हैं, जो उनके पूर्वज कर रहे थे हम भी वही करेंगे, हम किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आदिवासी डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ठीक है। हायरार्की रहती है, हायरार्की का मतलब क्या, जैसे ऐसे देखो, ठीक है, ये मैंने 3 सेक्शन बना दिया, तो ये सबसे लोअर सेक्शन है, इससे ऊपर ये हो गया, इससे ऊपर ये हो गया। या आप लोगों ने, अगर पता नहीं आप लोगों की किताब में, मैंने अभी देखा तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने देखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये बांट दिया गया, हायरार्की हो गई, सबसे ऊपर ब्राह्मण हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसी कोई हायरार्की नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। हायरार्की है तो वो हायरार्की भी जो होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, सरदार वगैरह कहते हैं, चीफ्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी हायरार्की रहती है, या कुछ फैमिली डोमिनेंट रही है तो उनकी हायरार्की, उनको थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट और अच्छे नजरों से देखा जाता है, बस इतनी की ही हायरार्की, ज्यादा हायरार्की नहीं होती है। ट्राइबल सोसाइटीज आर इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, ऐसे जनरल सेंस में देखे ना, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया, तो इसका हेड कोई और होगा, इसका कोई हेड अलग होगा, इसका कोई हेड अलग होगा। ये किसी राजा, ये किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते हैं, इन सब के जो सरदार होते हैं, चीफ्स होते हैं, ये उन्हीं के अंडर रहते हैं, ठीक है। इगैलिटेरियन का लिटरल मीनिंग यही है, ठीक है। ऐसे आपके बुक में देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, ए सिस्टम इन विच ऑल पीपल आर इक्वल, डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ सिर्फ सरदार है ना, सरदार भी तो इन्हीं के कबीले का है, ठीक है, वो भी वैसा ही रहन सहन में है, उसी प्लेस में है, तो वहां के सारे लोग ऐसे भी इक्वल राइट्स ही इंजॉय करते हैं, कोई ऊपर से हायरार्की नहीं है, तो सब लोग आपस में काफी इक्वल राइट्स इंजॉय करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इगैलिटेरियन का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, उनके कोई ना कोई एक हेड रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, डेवलपमेंट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द आदिवासीज। तो डेवलपमेंट जो हुआ प्रीवियस से लेकर अभी मॉडर्न एरा तक हम देखें तो क्या डेवलपमेंट हुआ है और उसका इंपैक्ट आदिवासीज पे क्या पड़ा, वो हमें समझना है। फर्स्ट हम देखेंगे, बोल सकते हैं कि आजादी से पहले, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस से पहले क्या रहा आदिवासी के साथ, वो देखते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। ब्रिटिश, ये देख रहे हो ना, ये शक्ल ऐसी क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लूटा है, ठीक है ना, बहुत रिसोर्सेज हमारे ये लेके गए हैं। जो सोने की चिड़िया थी ना, वो सोना लूट के यही ले गए हैं, इसीलिए देख रहे हो ऐसा मुंह बना हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ आदिवासी। उन्होंने आदिवासी के लाइफ्स को काफी अफेक्ट किया। अब कैसे कैसे अफेक्ट किया वो समझते हैं। टूक ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट अंडर देयर कंट्रोल, यानी कि जिस राज्य को जीते, मान लो बिहार राज्य को जीता नहीं है कि है, उस बारे में बात नहीं करेंगे, उस आपको हायर क्लासेस में पढ़ना। मान लो ये एरिया है हमारा, इसको ब्रिटिशर ने जीत लिया, तो अब बिहार का पूरा रीजन तो उनका हो गया। अब ये रीजन उनका हो गया, तो यहाँ पे मान लो इतना दूर का एरिया फॉरेस्ट का है, तो ये भी उनका हो गया। अब आदिवासी तो ये बात मानेंगे ही नहीं, उन्हें प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे फॉरेस्ट को कब्जा करने में उन्हें प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, उस टाइम 1850s में ही रेलवेज बनना शुरू हुए, और रेलवेज पे ये जो पटरी होता है इसको कहते हैं स्लीपर्स। तो अभी तो आप अलग टाइप के स्लीपर्स देख रहे हो, पहले लकड़ी यहाँ की ये होती थी, या अभी भी पुरानी जगह पे जाओगे तो ये लकड़ी की ही मिलेगी। तो इसके लिए चाहिए हमें क्या, लकड़ी, तो फॉरेस्ट काटना होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, फॉरेस्ट का कंट्रोल सारा अपने पास ले लिया कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काट सके हम, ठीक है। ये देखो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जिस क्लास में, वो काफी छोटा क्लास है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उतना डिटेलिंग जब आपके किताब में नहीं दिया तो बताना सही नहीं होगा, ठीक है ना, वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। नेक्स्ट है, रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब क्या है कि ये फॉरेस्ट में ये रहेंगे तो ये अपने हिसाब से रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ब्रिटिशर को तो चाहिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो भी रिसोर्स है वो भी चाहिए, इसलिए ये इनको वहां से हटाना शुरू किए, बैन करना शुरू किया कि आप फॉरेस्ट में नहीं जाओगे। और या फिर उनके जो चीफ्स थे, सरदार थे, उनको समझाने लगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, यहाँ पे ऐसे इतने दूर में ही खेती करनी है। अब एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि वो लोग ये जगह साफ किए, 2-3 साल इसमें खेती किए, फिर यहाँ भाग जाते थे, फिर यहाँ से यहाँ भाग जाते थे, ठीक है। ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया कि तुम इस एरिया में जाओगे ही नहीं, क्यों, तुम इसी एरिया में रहो, यहीं पे ऐसे ऐसे करके खेती करो, ये लैंड तुम्हारा, ये लैंड तुम्हारा। अब ये जो बच गया है ना, इस पे ब्रिटिशर पूरा इसका जो रिसोर्स है वो अपने लिए यूज करेंगे, इसीलिए उन्होंने बैन करना शुरू किया।
उनको रेस्ट्रिक्ट करना शुरू किया कि जंगल पूरा तुम्हारा नहीं है, ये जंगल है टोटल, इस जंगल का इतना ही हिस्सा तुम्हारा है, बाद बाकी जंगल का जो यूज करना है वो हम करेंगे। ये क्या बेवकूफ जैसा तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हो, यहाँ एरिया में रहते हो फिर कल यहाँ चल जाते हो फिर 10 दिन बाद यहाँ चल जाते हो, ये गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो उनको क्या किया जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बस इतने दूर में ही तुम रहो, इसी में एग्रीकल्चर करो, खाओ, मस्त रहो, दूर कहीं नहीं जाना है, पूरा फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट है पे रेवेन्यू ऑन लैंड्स दे पोजेस्ड। अब जो तुम इस लैंड पे खेती कर रहे हो उसका मुझे रेवेन्यू टैक्स दो। आप लोगों ने टैक्सेस वगैरह के बारे में रोतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये सब पढ़ लिया होगा, ठीक है ना, महलवारी सिस्टम। तो उस तरीके से इनसे भी क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स एंटर फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हनी वैक्स हर्ब्स। अब उनसे क्या कर रहे हैं ये लोग, सस्ते दामों पे खरीद रहे हैं और बाहर जो बेच रहे हैं, ये भी आपके शायद चैप्टर्स में पढ़ना है हिस्ट्री के। तो ये क्या कर रहे हैं, कम दामों पे ट्राइबल से खरीद रहे हैं और बाद में इसको शहरों में जाके ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है। पहले ये क्या करते थे, अपने लिए, सिर्फ अपने यूज के लिए ही सारे चीजों का प्रोडक्शन करते थे, इनका सेल पर्पस कुछ था ही नहीं। लेकिन अब ये क्या करवा रहे हैं, ये सब रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरों में तो पेड़ काफी कट गए, कुछ बचा ही नहीं है, तो ये यहां से रिसोर्सेज को ले जाके शहर में बेच रहे हैं ज्यादा दामों पे। ट्राइबल्स वर्क एज लेबरर्स इन द प्लांटेशन एंड माइंस। अब इनको तो एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सब लोग खेती ही नहीं कर सकते क्योंकि लैंड तो तुमने थोड़ा 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 ही दिया है। तो अब जो बचे हुए हैं जवान लोग हैं वो चलो भाई प्लांटेशन में काम करो, माइंस में काम करो, एट द एंड तुमको खाने के लिए ही ना चाहिए, काम करोगे मैं बदले में पैसा दूंगा, उससे खा लेना जो खाना है, ठीक है। बस बेवकूफ बनाया जा रहा है इनको, ठीक है ना, ऐसे इनके लाइफ को इम्पैक्ट किया गया है। ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। चीफ्स वही सरदार, यानी सरदार के जो पावर्स थे वो पूरा एरिया उनका हुआ करता था, वो जैसे बोलते थे वैसा होता था। अब ये ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो छीन लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम अभी के टाइम पीरियड के हिसाब देखेंगे, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है आदिवासी इसको लेके, वो हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, टुडे आदिवासी फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिनल होम्स ड्यू टू डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के नाम पे हम उनके जो एरियाज में वो रह रहे हैं वहां से उनको दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते हैं, भेज देते हैं। इस आगे आएगा ही तो मैं उसी में एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट को भी ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। रोड्स, अब मान लो ये जंगल है, ऐसे देखो ये जंगल है, यहाँ से रोड पास कराना है तो इतना एरिया तो साफ करना होगा ना, तो फॉरेस्ट तो कट गया, ट्रेन जानी है, इतना एरिया काटना होगा, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई माइंस मिले हैं, ठीक है ना, इसके नीचे कोयला है, अब इसके ऊपर तो पेड़ लगे हुए हैं लेकिन माइंस तो नीचे होगा, तो भाई अब तुम क्या करोगे, ऊपर के फॉरेस्ट को कट करोगे तभी तो नीचे से कोयला निकलेगा, तो इतना एरिया फॉरेस्ट का तो खत्म हो गया, इसी में वो लोग रह भी रहे हैं, तो उन लोगों को भी जाना होगा ये जगह छोड़ के। तो डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों ने काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है मॉडर्न टाइम में भी। अब जैसे एक एग्जांपल दिया डैम्स, अब डैम्स हम बना रहे हैं किस पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इरिगेशन भी होगा डैम से, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे टरबाइन होता है, इस पे पानी गिरता है, ऐसे ये नचता है, तो मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो अब ये इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, सबको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन अब आप मुझे ये चीज आपको फिर 10th में भी पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ही बता रहा हूं। आप ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, लेकिन जो भाई जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है, यानी आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी तो बनाओगे, लेकिन आप सेल किसको करोगे ये इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रिच लोगों को है, सिटीज के लोगों को है। भाई जंगल में जो आदमी रह रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना, लेकिन तुम क्या बोलते हो डेवलपमेंट करना है, कंट्री का डेवलपमेंट करना है, उसके वजह से तुम वो फॉरेस्ट तो क्लियर कर दोगे। अब देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया हुआ है, सरदार सरोवर डैम बना, कितने 178 विलेजेस को खाली कराया गया, कुछ को पार्शली कुछ को फुल्ली, यानी कुछ पूरे गांव को खाली करा दिया, कुछ थोड़े बहुत गांव को, यानी 178 विलेजेस, सोच रहे हैं आप इसमें कितने सारे लोग रह रहे होंगे, वो सबको अपना लैंड छोड़ना पड़ा, किस लिए, डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया के पास
106 नेशनल पार्क्स हैं, 567 इस पे स्टार मार्क है, मतलब ये डाटा चेंज होते रहता है, मैंने भी चेक नहीं किया है कि फिलहाल अभी कितना है, जो किताब में दिया मैंने वही दे दिया है। 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, या फिर आप लोग कमेंट कर देना कि अभी टोटल कितने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। सो ये अब देखो इधर बता रहा हूं मैं, जैसे ये एरिया मैंने डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क को, अब इस एरिया में जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको बाहर जाना होगा, ठीक है। दूसरी बात, फॉरेस्ट तो यहाँ कट कट नहीं होंगे, लेकिन फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो जाना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, ठीक है, तो इनको तो जाना पड़ रहा है। सो देखें, एक सेकेंड, हाँ, एरिया ओरिजिनली बिलोंग टू आदिवासी। अब जब ये नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर नहीं किया था, वहां जानवर रहते थे जिनका ये लोग शिकार भी करते थे, तो यानी जानवर हैं, जो वो इंसान है, ट्राइबल पॉपुलेशन, वो सब साथ में वहीं रह रहे थे। अब आपने क्या किया, उसको नेशनल पार्क तो डिक्लेयर कर दिया, अब वहां की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे बाहर जाना पड़ रहा है, दे आर नॉट अलाउड, और उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, इनरोचर्स, यानी जो बार बार नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं, घुस रहे हैं, उनको इनरोचर्स का नाम दे दिया जाता है। यानी जो पॉपुलेशन वहीं रह रही थी, अब आप उसको एक टर्म दे दे रहे हैं, इनरोचर्स कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती इस प्लेस में घुस रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। दे हैव लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने इनकम का जो सोर्स था उनका वो खत्म हुआ। ट्रेडिशन, क्योंकि देखो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब हम जाते हैं ना, जैसे देखो ऐसे समझो, मैं इस जंगल में रह रहा था, मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, अब यहाँ तो जंगल है नहीं, क्योंकि जंगल पे तो गवर्नमेंट ध्यान दे ही रही है। मान लो यहाँ नॉर्मल जो गांव होता है वो विलेज टाइप का स्ट्रक्चर, अब मेरे को विलेज के हिसाब से ढलना होगा ना। अब वहां पे मेरे को थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होगा अपने ट्रेडिशन को करते हुए कि यार मैं ऐसे पूजा कर रहा हूँ, सब लोग मंदिर में जा रहे हैं, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं थे, तो गांव वाले बोलेंगे ये सब जाहिल सब है। तो उस तरीके से हमारा ट्रेडिशन भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कस्टम्स जो है हमारे वो खत्म होते जाएंगे, और हमें जो जो ये विलेज में हम जा रहे हैं हमें उनकी तरह बनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये सब भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, लॉस्ट होते जा रहे हैं। लिटरेसी रेट देखा जाए तो लो है काफी, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट्स, यानी जो ट्राइबल्स, बहुत सारे स्कूल्स भी उनके लिए बनाए हैं, अभी तो एक नया ही एकलव्य करके बनाया गया है, ठीक है ना, कि और ये सब ट्राइबल स्कूल्स जो बनाया गया है ट्राइबल एरियाज में बनाया गया है कि ट्राइबल्स के बच्चे भी पढ़ें, लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन देखो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि उनका पढ़ना लिखना जरूरी ही हो, उन्हें वो जंगल का जीवन पसंद है, वो वैसे ही रहना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान पढ़े लिखे, हर इंसान एकदम टाई बेल्ट लगा के सूट पहन ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो भी हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, वो भी हमारे इंडिया का एक पार्ट है, वो जैसे है उनको वैसे ही रहने ही देना चाहिए, ठीक है ना। सब एक जैसे हो जाएंगे तो वो रोबोट जैसी जिंदगी हो जाएगी, ठीक है ना। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम अपने कल्चर में खुश हैं, उन्हें अपने कल्चर में खुश रहने देना चाहिए। वो जंगल का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें वह क्यों जरूरी है कि उनके बच्चे को पढ़ा लिखा के सूट टाई, एक तरह का लेबर हम बढ़ाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जंगल में रहते हैं, वो उनका घर है, तो वो उनका जैसे कैसे हम अपना घर का जो सारी चीजें होती है उसको कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने एसेसरीज को कितना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही वो जंगल में रह रहे हैं तो वो भी उन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट्स भी देखा गया काफी हाई है, यानी स्कूलिंग जा रहे हैं लेकिन एग्जाम्स वगैरह में फेल हो जा रहे हैं। स्मॉल परसेंटेज ऑफ ट्राइबल फिनिश देयर स्कूलिंग, यानी जो 10th एंड 12th है वो भी अपना कंप्लीट नहीं करते, 2-4 क्लास पढ़े उसके बाद स्कूल ही छोड़ दिया, उन्हें अच्छा ही नहीं लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो माइनॉरिटीज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन डेट कंस्टिट्यूट लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। तो जो टेरिटरी की टोटल पॉपुलेशन है उससे हाफ से भी बहुत कम उनकी जो पॉपुलेशन होती है उसको हम माइनॉरिटी कहते थे। यानी सिंपल टाइम में भी आप समझ सकते हैं कि जो मेजोरिटी है वो ज्यादा में होगा, माइनॉरिटी है वो कम में होगा, ठीक है। सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए 2011 के हिसाब से तो 90.3% जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की, यानी जो 100% है उसमें से 19.3% जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, माइनॉरिटीज की है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट देखा जाए 1992 का,
तो उसमें हमने 6 ऐसी कम्युनिटी है जिसको माइनॉरिटी कहा है। 6 ऐसी कम्युनिटी है जिसको हमने माइनॉरिटी कहा है। कौन कौन है वो? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन। देखिए और सबके बारे में तो नहीं बोलूंगा, 3 के बारे में मैं बोल सकता हूं, जैन, पारसी और सिख्स। ये सब गरीब आपको नहीं दिखेंगे। सिख्स में थोड़ा बहुत दिख भी जाए। अच्छा, सिख में तो ये लॉजिक होता है कि वो काम करेंगे, वो उनका होता है ना कि सिख कभी भीख नहीं मांगता, तो वो चीज है। लेकिन आपको जैन जैन की पॉपुलेशन बहुत कम है, पारसी की तो और भी बहुत कम है। लेकिन ये दोनों पॉपुलेशन आपको बहुत पढ़ी लिखी और अच्छा रिसोर्सेज, अच्छा वेल्थ एक्युमुलेट कर रखा है इंडिया में, ठीक है ना। अच्छे अमीर हैं ये लोग, या अच्छा इनकम कमा रहे हैं, खास तौर पे पारसी और जैन की पॉपुलेशन। और इन दोनों की पॉपुलेशन बहुत कम है। इन दोनों को कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, ये रिजर्वेशन लेते भी नहीं है, ठीक है। चलिए, जैन्स वगैरह काफी ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है। जनरली देखा गया, जनरली की ये सब बात हो रही है। नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन द फॉलोइंग वे। माइनॉरिटी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर ये सवाल आए तो? क्योंकि देखो, जो मेजोरिटी होगा, डोमिनेंट ग्रुप का होगा, वो क्या करेगा? वो प्रेशराइज करेगा, परेशान करेगा किसको? माइनॉरिटी ग्रुप को। इसलिए माइनॉरिटी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ चीजें दी हुई है। क्या क्या है ये? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, इट गिव सिटीजन possessing a distinct language, script, culture, right to conserve। देखो इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आपका जो भी ये माइनॉरिटी ग्रुप है, उसका कोई लैंग्वेज है, कोई कल्चर है, और आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो आप इसको कंजर्व, बचाने के लिए आपको ये राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, कुछ भी इसको प्रमोट करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हैज अ प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू गिवन इंस्ट्रक्शन थ्रू देयर मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। अब ध्यान से समझिएगा, ये लिंग्विस्टिक वर्ड लिखा है, यानी लैंग्वेज, ठीक है ना। अब जैसे कैसे बताऊं, जैसे मान लो हमारे बिहार में मैथिली लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि मैथिली लैंग्वेज अब कोई बोल नहीं रहा है, वहां की पॉपुलेशन सब अंग्रेजी ही बोलने लगी है ज्यादा, तो आप कर सकते हो कि वहां के स्कूल्स में प्राइमरी स्टेज में, ठीक है ना, 1 to 5 या इवन 1 to 8 तक में आप क्या कर सकते हो? उसी लैंग्वेज में टीचर्स बात करें, उसी लैंग्वेज में चीजों को समझाएं, ठीक है, जिससे उनका लैंग्वेज क्या हो, लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो उस चीजों को प्रमोट आप कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, याद रखिएगा, लैंग्वेज के बेसिस पे। आप लोगों को जान के हैरत होगा, आप एक बार जाके गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे इंडिया में ही ऐसी है ना, जिसको बोलने वाली पॉपुलेशन सिर्फ 100-200 भी है। यानी उस लैंग्वेज को सिर्फ 100 या 200 लोग ही जान रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। हमारे कंट्री में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज है। आप सोचो, किसी वजह से वो भी सब इंग्लिश ही सीख लेंगे तो वो तो लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना हम लोग, कैसे पुरानी चीजें होती है, मोनालिसा पेंटिंग है, एंटीक है। क्यों एंटीक है वो? क्यों इतना उसका प्राइस ज्यादा है? क्यों उसको हम इतना वो करते हैं? क्योंकि वो बहुत कम इन नेचर है ना, उनकी सप्लाई बहुत कम है, ठीक है ना, रेयर है वो। एंटीक का मतलब ही क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कि अब ऐसी चीजें दोबारा दिखेंगी नहीं, बड़ा रेयर चांस है। तो वैसे ही वो लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व करना बनता है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। यानी रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कि आप इस रिलीजन के हैं, आपको ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगी। आप इस रिलीजन के हैं, आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप इस रिलीजन के हैं, आप आईआईटीज में नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, नो पर्सन कैन बी डिनाइड एडमिशन। ये तो मैंने अभी बता ही दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय गवर्नमेंट, ध्यान देना है, गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है। प्राइवेट में अभी इसके लिए आपको ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी 4 में बांटा गया है, ठीक है ना, 4 में बांटा गया है। तो उसमें से जो 2 होते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत ये सब कर सकते हैं कि आप रोक सकते हैं चीजों को, और वो भी कोई गलत एंगल से नहीं। मैं जैसे, अगर मान लो मैं हिंदू कम्युनिटी का हूँ, ठीक है, तो हिंदू कम्युनिटी का तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा हिंदू रिलीजन जो है
वो प्रमोट नहीं हो रहा है, उसकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो मैं इस स्कूल में हिंदू रिलेटेड जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा प्रमोट करूंगा। अब ऐसे में क्या होगा, जो अदर रिलीजन के बच्चे हैं ना, वो तो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे और वो इन चीजों को फॉलो भी नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग रिलीजन के हैं। तो मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मैंने अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए बस अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। ठीक है, चाहे तो आके पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कूल में है ना, उसमें आप रिलीजन बेस्ड चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर फॉलो जैसे कोई प्रोग्राम्स होंगे तो सब होंगे। दशहरा की इसीलिए देखोगे छुट्टीज भी जो आपको दिखते हैं वो सारे के दिखेंगे। हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसीज है, जैन है, तो सबके लिए छुट्टी होगी, नहीं तो छुट्टी किसी को नहीं होगी। क्योंकि सेकुलरिज्म में ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो सबको सपोर्ट करेगी, नहीं करेगी तो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। तो एक कम्युनिटी को उठाया गया है क्योंकि हमने यहाँ 6 कम्युनिटी देखे थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी को उठा के उसके टॉपिक्स के बारे में बताया गया है कि कैसे ये मार्जिनलाइज्ड है। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें। अब बोलोगे सर सेंसस नहीं होगा क्या? अरे 2011 के बाद 10 साल जोड़ लो, यानी कब होना चाहिए था? 2021 में। 21 में क्या आ गया? कोविड आ गया। 22 में होना चाहिए था, 23 में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, फिर क्योंकि एनआरसी आ गया, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, तो इसका विवाद हो गया, इसके वजह से ये चीजें रुकी हुई है। लेकिन सेंसस कराना बहुत जरूरी होता है, उससे बहुत तरह का डाटा हमें पता चलता है, एक्यूरेट पॉपुलेशन पता चलती है। सो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन में क्या है, 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 14.2% मुस्लिम्स हैं हमारे कंट्री में। इट इज a minority in India because their access to education and other resources is still very low। यानी कि एजुकेशन में उनका एक्सेस देखा जाए या अदर रिसोर्सेज में देखा जाए तो वो अभी भी बहुत कम है। गवर्नमेंट सेटअप ए हाई लेवल कमिटी इन 2005 चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र सच्चर टू एग्जामिन द सोशल, यानी कि आप इस पॉपुलेशन के सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस को देखिए और बताइए क्या क्या पॉइंट्स है। क्या देखा गया, मुस्लिम पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज बिटवीन 17 to 21% बाय 2100। अभी 24 ही चल रहा है, यानी इतनी ही पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा जा सकती है। दूसरा, 2.5% मुस्लिम्स इन द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि वही आईएएस आईपीएस जो बोलते हैं, सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन है। मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिसेस की वजह से देखा गया, जैसे मान लीजिए जो फीमेल होती हैं वो बुर्का पहन रही हैं, जो मेन है वो बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, इसके वजह से भी उनको क्या किया जाता है, वो मेन स्ट्रीम से अलग दिखते हैं। और अलग दिखते हैं ना, इसी की वजह से उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। रिलीजन के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। अब वही चीज है क्रिश्चियन में, आपको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए, हाँ, अब देखिए किसी का भी प्रॉब्लम किसी भी रिलीजन से हो सकता है, ठीक है ना, वो तो पर्सनल लेवल पे बात है। अब मान लो मुझे सिख से प्रॉब्लम है, तो सिख से अगर मुझे प्रॉब्लम होगा तो उनकी जो पगड़ी होती है उससे मैं देख के पता चल जाएगा, तो मैं डिस्क्रिमिनेट करने में मेरे लिए आसानी होगा। लेकिन मान लो अब जो क्रिश्चियन है मेरे को पता ही नहीं चलेगा, जब तक उसका वो गले में वो क्रॉस में ना देखूं तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा, वो हमारी तरह दिख रहे हैं, तो मुझे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाऊंगा आसानी से। तो ये भी देखा गया है कि उनके जो कस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं या वो जी चीजें जो उनके थोड़े अलग लगने का जो वजह है ना, उसके वजह से भी इनके वजह से इनके साथ क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहीं पे आपका चैप्टर द एंड हुआ। ठीक है, अगर बोला जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, तो मैंने टॉपिक बता दिया है सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा ये रुक जाइए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये देना चाहिए था मुझे, यहीं पे मैं लिख के ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, या फिर मैं बता दे रहा हूँ मुंह से ही कि मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द आदिवासी। ठीक है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं सेफ गार्ड करने के लिए, जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई कर दे रहा हूं मैं, वीवीआई। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको आ सकता है, हो सकता है पूछा जा सकता है सच्चर कमेटी ने क्या फाइंड किया। तो सच्चर कमेटी ने ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, सो कोई भी यहीं पे चैप्टर का द एंड करते हैं। कोई भी डाउट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट करो,
नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मार्च आने वाला है, आप लोगों का मार्च में फाइनल एग्जाम्स होता है, ठीक है। वो भी मन लगा के पढ़ें, आप लोग भी मन लगा के पढ़ो। कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करो, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।